है, धार्मिक नगरी है। जमुई में आने से अच्छा लगा। सनातन धर्म का अर्थ होता है जो हमेशा रहने वाला है। जो नष्ट हो जाए वो धर्म ही क्या है। हजारों साल तक हमारे देश पर सनातन धर्मावलंबियों पर, हिंदुओं पर अनेक आक्रमण हुए। विधर्मियों ने खूब आक्रमण किए। 200 साल तक अंग्रेजों ने राज्य किया। हम जहां के तहां हैं। सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होने वाला है। इसी तरह से परमात्मा श्री राम का अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ, राम जन्मभूमि के ऊपर। तो मंदिर का निर्माण हुआ, राम जन्मभूमि हमें प्राप्त हुई, और परमात्मा श्री राम तो पहले से थे, त्रेता से थे। अयोध्या में उन्होंने अवतार लिया था। हमें सनातन धर्म का निर्माण नहीं करना है, सनातन धर्म का पालन करना है। पालन करने से स्वतः रक्षा हो जाती है। इसलिए सभी को, हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। क्या लगता है अयोध्या के बाद मथुरा, काशी और ज्ञानवापी की जिस तरह से चर्चा हो रही है, सारे प्रमाण हैं और हमारे हैं, हमें मिलना चाहिए। सारे प्रमाण हैं, शास्त्रों में हैं, पुराणों में हैं, विष्णु पुराण में हैं, भागवत जी में हैं, गर्ग संहिता में हैं। तो किसी भी वस्तु का प्रमाण क्या है? धर्मशास्त्र ही है। दूसरा जो प्रमाण है आप लोगों के हिसाब से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि में, वो है पुरातत्व विभाग, अर्कुला जी। तो उसके भी प्रमाण हैं, चल करके वहां देख लें, खुदाई करके देख लें। 22 जनवरी के बाद क्या लगता है राममय हुआ है देश? हाँ, पूरा देश राममय, राम भक्ति जागी। राम भक्ति पहले से ही थी, हिंदुओं को जगाना पड़ता है। आपका बालक सो करके नहीं उठेगा ऐसा नहीं है, रोज उठता है, रोज उठेगा। लेकिन यदि उसको 7 बजे स्कूल जाना है तो उसकी माँ उसको 6 बजे उठाती है। तो हिंदुओं को उठाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। और राममय पहले से था, त्रेता से राममय ही है पूरा विश्व। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सुयज भक्ति प्रेम वश कौशल्या की गोद। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पर ब्रह्म परमात्मा जो वैकुंठ में त्रिपाद विभूति स्थान में विराजमान हैं, उन्होंने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया, अवतार लिया, प्रकट हुए। आते हैं ना आप लोग, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो कोई वस्तु प्रकट होगी तो कब होगी? जब पहले होगी तभी ना प्रकट होगी। बीज नहीं होगा तो वृक्ष नहीं होगा, माता पिता नहीं होंगे तो संतान नहीं होगी। तो भगवान पहले से थे ना, विष्णु भगवान पहले से थे। गौ माता ने प्रार्थना की, गौ माता ने, भूमि धरती माता ने प्रार्थना की, गौ माता का रूप धारण किया, भगवान ने अवतार धारण किया। हिंदुत्व का वैश्विक प्रचार हो रहा है, तो क्या हम देख सकते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पूरे विश्व में एक ही तो देश है, नेपाल था, वहां भी कम्युनिस्टों का राज्य हो गया। हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम 100 करोड़ हैं। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं? दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। दोनों काम विकास भी कर रहे हैं और हिंदुओं में जागृति भी ला रहे हैं। सनातन धर्म में दीक्षांत का क्या महत्व है? व्रतेन दीक्षा आपनोति, दीक्षा से ही मनुष्य अपने गौरव को, अपने धर्म की रक्षा कर पाता है ना। तो ज्ञानते दीयते ज्ञानम अत्यंत क्षीयते पाप संचयः। गुरु शिष्यों को ज्ञान दे करके उसके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता है। और दीक्षा के द्वारा मंत्रों को हम जागृत करते हैं। मंत्र तो पहले से विद्यमान है, पुस्तकों में भी मंत्र हैं, लेकिन गुरु उन मंत्रों को जागृत करके अपने शिष्यों को जब प्रदान करता है तो शिष्य का भी अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में दीक्षा का विधान है। जी, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। आपके द्वारा भी कई लोगों की घर वापसी कराई गई, तो ऐसे मामले अभी भी दिखते हैं। तो क्या लगता है लोग सनातन से विमुख होते हैं? नहीं, विमुख नहीं हो रहे हैं, प्रलोभन से होते हैं। जो मिशनरियां हैं वो प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कराते हैं। और जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हमारी सुविधाएं पहुंच नहीं पाती हैं। बड़े लोगों के जो
एनजीओ हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, वो वहाँ काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सी समस्या है, नक्सलवाद की भी समस्या है और शासन की सारी योजनाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती हैं। तो उन्हें कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता की पूर्ति वो लोग कर देते हैं। तो उस सेवा के नाम पर से धन लाते हैं विदेशों से और यहाँ धर्मांतरण में उसका उपयोग करते हैं। मूल समस्या यह है। क्या रोक के क्या उपाय है? शासन को इसमें प्रयास करना चाहिए। सेवा के नाम से जो धन आ रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, दाता लोग हैं, उनको ऐसे क्षेत्रों में अपने ट्रस्ट बना करके, समितियां बना करके, प्रोजेक्ट बना करके अपने लोगों को वहां भेज करके या स्वयं जा करके उन गरीबों की, अभावग्रस्त क्षेत्रवासियों की सहायता करनी चाहिए।